आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हमें देखने वालों के लिए हमारा ये मशवरा है कि सफ़र पर निकलने से पहले कांवड़ यात्रा के मद्देनजर लागू किया गया रूट डाइवर्जन प्लान एक बार ज़रूर जान लें, जो 6 दिन तक लागू रहेगा। पति की 15 मिनट में मौत का सामने आ गया है राज। कहाँ कुत्ते ने किया बच्चे पर हमला, मॉर्निंग वॉक पर निकले बुजुर्ग की कैसे हुई मौत, और बिजली विभाग क्यों चलाने जा रहा है बुलडोजर। शहर के किस मंदिर से चोरी हो गई बेशकीमती मूर्ति, ये और इन जैसी ज़रूरी खबरों की आइए अब आपको तफसील बताते हैं। रूट डाइवर्जन जान लें, फिर निकलें सफ़र पर। 21 जुलाई को सावन के दूसरे सोमवार से पहले 6 दिन तक बरेली में रूट डाइवर्जन लागू रहेगा। स्टेट और नेशनल हाईवे पर भी यातायात व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया है। इस बीच 23 जुलाई को शिवरात्रि है। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर आज रात 8 बजे से ही रूट डाइवर्जन प्लान लागू हो गया है। बुधवार 23 जुलाई को रात 10 बजे तक ये लागू रहेगा। आइए सुनवाते हैं कि इसे लेकर एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान ने हमें क्या जानकारी दी है। मेन जो हमारे डाइवर्जन पॉइंट्स हैं वो अगर हम देखें तो फतेहगंज पूर्वी पे जो नेवादा मोड़ है वहाँ से जो है हम जो हैवी वाहन है वो डाइवर्ट किए जाएंगे और वो आगे जो है वो दातागंज होते हुए बुलंदशहर होते हुए दिल्ली को जा सकेंगे, जो हमारा शाहजहांपुर से जो ट्रैफिक आ रहा है। इसी प्रकार से अगर हम आगे देखें, जो नैनीताल पीलीभीत रोड से जो लखनऊ की ओर जाने वाले भारी वाहन हैं उनको भी जो है बड़ा बाईपास से इन्वर्टस तिराहा की तरफ डाइवर्ट करेंगे और वो फरीदपुर बाईपास से होते हुए शाहजहांपुर की ओर जा सकेगा। बरेली से आगरा की ओर जो भारी वाहन है वो परसा खेड़ा व ट्रांसपोर्ट नगर से इन्वर्टिस तिराहा से बड़ा बाईपास मिलक रामपुर शाहबाद बिलारी बबराला गुन्नौर और नरोरा अलीगढ़ होकर के और जा सकेंगे। इसी प्रकार जो परसा खेड़ा जो है हमारा औद्योगिक क्षेत्र है, इसमें जो आने वाले भारी वाहन हैं वो झुमका तिराहा से परसा खेड़ा रोड नंबर 1 से आ जा सकेंगे। शामतगंज लीचीबाग सैटेलाइट को आने जाने वाले समस्त भारी वाहन ट्रांसपोर्ट नगर से ही अपना कार्य जो है संचालित कर सकेंगे और बरेली शहर के जो समस्त जो ट्रांसपोर्टर हैं वो श्रावण मास में अपना कारोबार टीपी नगर से संचालित करेंगे। तो ये तो मुख्य रूप से ये सारी चीज़ें हुई। इसके अतिरिक्त अगर हम रोडवेज़ बसेस की बात करें तो विशेष रूप से उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। रोडवेज़ बसें जो हैं वो पुराना बस अड्डा से अयूब खां चौराहा, पटेल चौक, चौकी चौराहा, बियाबान कोठी, मालियों की पुलिया, सैटेलाइट होकर के जा सकेंगी। दिल्ली की ओर जाने वाली जो रोडवेज़ बसें हैं वो सैटेलाइट से नरियावल, टीपी नगर, इन्वर्टिस तिराहा, बड़ा बाईपास होकर अपने गंतव्य को मूव कर सकेंगी। इसी तरीके से लखनऊ की ओर जाने वाली रोडवेज बसें जो हैं वो भी सैटेलाइट से नरियावल, टीपी नगर और फरीदपुर होते हुए आगे की ओर जा सकेंगी, शाहजहांपुर होकर होते हुए। बरेली से जो आगरा की ओर जाने वाली जो रोडवेज बसें हैं या हल्के वाहन हैं वो सैटेलाइट, नरियावल, टीपी नगर, बड़ा बाईपास, मिलक, रामपुर, शाहबाद, बिलारी, बबराला, नरोरा होते हुए अलीगढ़ होते हुए आ जा सकेंगे। बरेली से जो बदायूं की ओर जाने वाले जो रोडवेज बसें हैं हल्के वाहन और मतलब हल्के वाहन भी इसमें सम्मिलित हैं, वो भी जो है वो इन्वर्टिस तिराहा से फरीदपुर, फतेहगंज पूर्वी होते हुए फिर वही दातागंज वाला रूट पकड़ करके नरोरा होते हुए जा सकेंगे। जो जैसे तो कुछ प्राइवेट इको वगैरह भी सवारियों को चलती हैं तो वो भी उसी में इंक्लूड किएंगे डाइवर्जन में? जी हाँ, बिल्कुल। जो भी जो सवारी वाहन हैं जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है तो वो सारे जो है वो डाइवर्जन के अंतर्गत जो है वो सम्मिलित किए गए हैं। 15 मिनट में पति की जल जाने से हुई थी मौत। हाफिजगंज थाने के गांव गौसलपुर में 15 मिनट के दरमियान ही पति की मौत हो जाने की सनसनीखेज वारदात का सच सामने आ गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हुआ है कि लोचन प्रसाद का गला नहीं दबाया गया था, बल्कि जल जाने से उनकी मौत हुई है। इससे पहले लोचन प्रसाद के फुफेरे भाई ने हमसे बातचीत में गला दबाकर हत्या का अंदेशा जताया था। लोचन की पत्नी जयंती पर आरोप लगाया था। देखा जाए प्रथम दृष्टया तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इनको पहले मारा गया है, उसके बाद उसमें बॉडी में आग लगाई गई। किसने ऐसा करा हो? इनकी पत्नी पे पूरा शक है हमें तो, क्योंकि और कोई व्यक्ति था ही नहीं वहाँ पे। व्यक्ति जब भी खुद से आग लगाएगा तो वो चीखेगा, चिल्लाएगा, घर से बाहर भागेगा। जो टीन के शेड में जो किवाड़ लगी हुई थी, किवाड़ की कुंडी खुली हुई थी और बॉडी वहाँ अंदर पड़ी हुई थी। या सुबह इसे लेकर हमने सीओ नवाबगंज गौरव सिंह से फ़ोन पर बात की तो उनका कहना है कि पति पत्नी के बीच पीलीभीत के जहानाबाद में ज़मीन नाम करने को लेकर कहासुनी चल रही थी। उसी को लेकर लोचन प्रसाद ने यह कदम उठाया हो सकता है। सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले बुजुर्ग की मौत। थाना फतेहगंज पश्चिमी के गांव सतुया खास में रहने वाले बुजुर्ग विजयपाल सुबह 6 बजे घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। उन्हें एक तेज रफ्तार वाहन टक्कर मारने के बाद फरार हो गया। हादसे के बाद भीड़ इकट्ठा हो गई। विजयपाल को एम्बुलेंस से इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। आइए आपको सुनवाते हैं कि उनके बेटे ने पोस्टमार्टम हाउस पर हमसे बातचीत में क्या कहा है। महावीर सिंह नाम है मेरा। मेरे पिताजी थे, सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, तभी कोई बस ने जो है टक्कर मार दी थी और जब तक वहाँ पहुँचे हॉस्पिटल लेके गए तब तक उन्हें जो है मृत घोषित कर दिया है। कितनी उम्र थी पिताजी की? लगभग ऐसी 60-61 साल उम्र होगी।
क्या करते थे? खेती करते थे। कहाँ की घटना है? ये घटना फतेहगंज पश्चिमी हाईवे की है। कब की घटना है? आज सुबह लगभग 6 से 6:15 बजे के बीच की घटना है। कौन सा थाना लगता है आपको? थाना फतेहगंज पश्चिमी, गाँव? गांव सतुइया खास। टक्कर मारने वाला वाहन पकड़ा है? ना पकड़ा नहीं गया अभी। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में हम 5 भाई बहन हैं। किला छावनी में बच्चे पर कुत्ते ने किया हमला। थाना किला के छावनी में घर के बाहर खेल रहे एक 5 साल के बच्चे आर्यन पर कुत्ते ने हमला बोल दिया। उसकी पीठ पर काटा है, दांतों के निशान डाल दिए हैं। बच्चा चिल्लाया तो उसके माता पिता चीखते हुए बाहर आए, तब तक कुत्ता भाग चुका था। इससे पहले दूल्हा मियां की मदार, सुभाष नगर और पुराना शहर में भी कुत्ते बच्चों पर हमला कर चुके हैं। कमलेश अपने बेटे का इलाज कराने के लिए जिला अस्पताल पहुंचे थे। आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। कमलेश, कहाँ रहते हो? किला छावनी। कौन है आपका? ये मेरा बेटा है। क्या हुआ था इसके साथ में? उसके साथ सर कुत्ते ने काट दिया, पागल कुत्ते ने। कब काटा था? कल काटा था। कितनी उम्र है बच्चे की? 5 साल। क्या कर रहा था ये? अरे सर बैठा हुआ था, बस बाहर गेट के खेल रहा था, वही सीढ़ियों पे कुत्ता आया दौड़ता हुआ, एकदम अटैक कर दिया इसके ऊपर आके। कहाँ काटा इसके? पीठ पे काटा। बिजली विभाग की कॉलोनी में चलेगा बुलडोजर। सिविल लाइंस में सर्किट हाउस और रामपुर गार्डन में बिजली विभाग की कॉलोनियों में अवैध रूप से रहने वाले लोगों को अब हटाया जाएगा। उनके लिए विभाग की तरफ से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। बहुत से लोगों ने वहां झोपड़ी डालकर रहना शुरू कर दिया था। कुछ कमरे भी किराए पर दे दिए गए हैं। बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर ज्ञान प्रकाश ने चेतावनी दी है कि सरकारी संपत्ति को खाली कर दिया जाए, अन्यथा सख्त कदम उठाए जाएंगे। इससे पहले बिजली विभाग ने बुलडोजर चलाकर एक डेयरी को भी हटा दिया था। हमारे यहाँ पर बरेली शहर के अंतर्गत एक रामपुर गार्डन में हमारी आवासीय कॉलोनी है और एक हमारे यहाँ सिविल लाइन में आवासीय कॉलोनी। ये मेरे यहाँ संज्ञान में आया था कि कुछ लोग यहाँ पर काफी वर्षों से अवैध रूप से रह रहे हैं और कुछ यहाँ डेयरी भी चल रही है। कुछ लोग अनाधिकृत रूप से हमारे सरकारी आवासों में भी रह रहे हैं। इस पे हमने उनसे वार्ता करी, उनको बताया कि भाई ये जगह आपकी नहीं, जगह हमारी है, इसको यहाँ तत्काल खाली कर दो, अन्यथा मैं कठोर कार्रवाई करूंगा। तो हमने एक सहयोग की अपील करी थी, तो उन्होंने मान लिया। वो आज की डेट में वहां पर सब जितने अवैध कब्जे थे वो सब खाली हो गए और वहां पर सैटरडे को मैं प्लांटेशन कराऊंगा, 250 पौधे लगवाऊंगा, एक पेड़ माँ के नाम, प्रत्येक कार्मिक एक पौधा लगाएगा। दरोगा ने सरेआम सड़क पर बरसाए थप्पड़। दोपहर के वक्त सरेआम एक दरोगा किसी युवक पर थप्पड़ बरसा रहे हैं। इसका एक वीडियो और कुछ फोटो भी वायरल हो गए हैं। द लीडर हिंदी इनकी पुष्टि नहीं करता। वैसे ये वीडियो सिटी स्टेशन रोड पर पंजाब नेशनल बैंक के पास का बताया जा रहा है। दरोगा को गुस्सा इसलिए आया कि उनकी गाड़ी से छोटा हाथी टच हो गया। तब गुस्से में दरोगा ने छोटे हाथी के चालक की पिटाई शुरू कर दी। बाद में चीता मोबाइल भी पहुंच गई, जो छोटा हाथी चला रहे युवक को पकड़कर अपने साथ ले गई। वो छोड़ देने के लिए माफी मांग रहा था। बड़ी भवनपुरी के मंदिर से बेशकीमती मूर्ति चोरी। कोतवाली के इलाके में मोहल्ला बड़ी भवनपुरी के पुराने मंदिर से राधा कृष्ण की प्रतिमा चोरी कर ली गई है। प्रतिमा अष्ट धातु की है, जो बेशकीमती बताई जा रही है। मोहल्ले के रहने वाले राजीव रस्तोगी की सूचना पर बिहारीपुर चौकी प्रभारी शिवम मंदिर पहुंचे। मौके पर पड़ताल की। जिस घर में मंदिर है उसके मालिक विदेश में रहते हैं। मंदिर सार्वजनिक है, आसपास के लोग पूजा पाठ करते हैं। पास के एक घर में निर्माण के चलते बरसात में मंदिर का भी कुछ हिस्सा गिर गया है। गुरुवार रात 3 बजे रिक्शे पर पन्नी व कूड़ा बटोर कर ले जाने वाले युवक प्रतिमा ले जाते हुए सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है। उसका चेहरा स्पष्ट नहीं है, उसके लिए कुछ और सीसीटीवी देखे जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि वो जल्द ही चोर तक पहुंच जाएगी, प्रतिमा बरामद कर ली जाएगी। एसपी सिटी पहुंचे झुमका चौकी। आधी रात के वक्त एसपी सिटी मानुष पारिक ने कांवड़ यात्रा को सामने रखकर झुमका तिराहा पर बनाई गई अस्थायी चौकी का निरीक्षण किया। बाद में वो सीबीगंज और इज्जतनगर थाने पहुंचे। दोनों थानों में रात की ड्यूटियां चेक की। कुल मिलाकर कोई बड़ी चूक तो सामने नहीं आई, लेकिन एसपी सिटी ने चौकी और थानों पर सभी से ड्यूटी तत्परता और गंभीरता के साथ अंजाम देने पर जोर दिया है। जमीयतुल उलमा ने मुसलमानों से कैंप में क्या कहा। खुशबू कॉलोनी में जमीयतुल उलमा ने सदस्यता अभियान के तहत कैंप का आयोजन किया, जिसकी सरपरस्ती मौलाना कौसर ने की। जमीयत के जिला सदर मौलाना मुफ्ती अबू जफर नोमानी अल कासमी ने जुमे के खुतबे में जमीयत की खिदमात पर रोशनी डाली और सदस्य बनने का मकसद बताया। उन्होंने बताया कि जमीयत उलमा ऐसी तंजीम है जो कौम की दीनी, समाजी और तालीमी रहनुमाई करती है। आह्वान किया कि हर मुसलमान को इसका हिस्सा बनना चाहिए। इस अवसर पर मौलाना हारून, हाफिज जमशेद आलम, आसिफ मोहम्मद और हाफिज काब भी मौजूद रहे। हर मुसलमान को इसका यकीन करना होगा। और जमीयत उलमा हिंद की बुनियादी ताकत आप हैं, हम हैं, हर मोहल्ला और गाँव है। तो याद रखो, इसकी मेंबर शादी ये बुनियादी ताकत है। हुकूमत ने इसको तस्लीम किया है। जब जमीयत उलमा को कॉल करती है तो मुल्क का एलआईयू, डिस्ट्रिक्ट का एलआईयू, सीबीआई, सीआईडी और दीगर महकमे इंटेलिजेंस सब लोग पूछते हैं कितने लोग जा रहे हैं, कहाँ प्रोग्राम है।
ये बात चलती है तो गोया कि कहीं न कहीं उन्हें जो है इसकी ताकत को तस्लीम किया है। ये अलग बात है कि हमारे बहुत सारे काम होते हुए मैं ये इस बात का भी इतराफ़ करता हूँ अपने बड़ों के मलफूजात को सामने रखते हुए, ठीक है जितना हमें काम करना था नहीं किया, लेकिन अपने हम असल मकसद में कामयाब हैं और इंशाअल्लाह कल भी कामयाब रहेंगे, कल भी कामयाब रहेंगे। लिहाजा इस जमात को मजबूत करने के लिए प्राइमरी मेंबरशिप बनाया जाता है पूरे मुल्क के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हर साल से ज़्यादा सबसे ज़्यादा मेंबर शादी का मुहिम मुल्क में चल रहा है। इसका खाका 15-20 दिन के बाद आपके सामने होगा। 31 जुलाई आखिरी तारीख है, 31 जुलाई आखिरी, हालात की वजह से 4-6 महीने ताख़िर हो गए। मैं आपसे एक अपील कर रहा हूँ मुअद्दिबाना और मुखलिसाना कि कोई फर्द ऐसा न हो जो आज नमाज के बाद अपने पूरे परिवार के साथ इसके मेंबर न बने। बरेली से जुड़े इसी तरह के अपडेट जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।